YouTube learners, how are you all? I hope you all are doing very great. Welcome back to my channel, Learn with Smriti. And it's been so long that I have made a video like this. So welcome back again. वैसे तो मैं आपके लिए वीडियो बना रही थी बट कुछ दिनों से ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज मैं आपके लिए वीडियोस नहीं ला पा रही थी. अपॉलॉजीज फॉर दैट. बट फ्रॉम नाउ आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं डेली आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूं. एंड यस, मेरे वीडियोस को आपका सपोर्ट चाहिए क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा ला पाऊँ ऐसा ज़रूरी नहीं है. सो ऐसे में अगर आप मुझे अपना सपोर्ट दिखाते हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं एंड इस वीडियो को एंड तक अगर देखते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, अप्रिसिएशन मिलेगी कि मैं और भी वीडियोस लाऊं. सो आज हम क्या देखने वाले हैं? वेल नाउ बेसिक इंग्लिश के लिए आई नो सो फ्रेंड्स, मैं जब वीडियो शूट कर रही होती हूँ तो मेरी बेटी भी मुझे हेल्प करती है. सो अगर बीच में कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन आपको दिखे तो प्लीज़ डोंट माइंड. सो बेसिक इंग्लिश को सीखने के लिए कुछ रूल्स बहुत ज़रूरी होते हैं जो बेसिक होते हैं. ठीक है, बहुत हाई लेवल की इंग्लिश उसके लिए ज़रूरी नहीं होती. ठीक है, बेसिक रूल्स होते हैं बट समटाइम्स हम जब सेंटेंस फ्रेम कर रहे होते हैं तो इन बेसिक चीज़ों को भी या तो भूल जाते हैं या फिर जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं. तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही रूल्स बताऊंगी जो बहुत बेसिक हैं और सेंटेंस राइटिंग में आपकी हेल्प कर सकते हैं. प्लीज, दिस इज नॉट अलाउड. ओके, प्लीज let me make video. Yes, so no friends, मेरी बेटी है, मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं वो मुझे हेल्प कर रही है. तो so well I was telling you कि बेसिक जो सेंटेंस होते हैं उनको बनाने के लिए किन रूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. so ऐसा ही एक रूल है, अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट है, मैंने आपको अपनी प्रीवियस के वीडियोस में भी बताया है कि कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, बी इट नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, तो अगर किसी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, ठीक है, और अगर वो एंड से अटैच्ड है तो हम उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब या जो मेन वर्ब ऐड करते हैं वो प्लूरल होता है. ठीक है, अब रूल्स को अगर हम एग्जांपल्स के थ्रू समझे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आता है. फॉर एग्जांपल, राम एंड सीता आर कमिंग. अब हम यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट कितने हैं, सिंगुलर है या प्लूरल है. तो यहाँ पर राम एंड सीता दो सब्जेक्ट है बट माइंड करने वाली बात यह है कि ये एंड से जुड़े हुए हैं. ठीक है, तो हम क्योंकि एंड से जुड़े हैं इसलिए हम यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे दैट विल बी प्लूरल. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रूल. ये जो रूल है ये कहता है अगर हम दो आइडियाज की बात कर रहे हैं या दो से ज्यादा आइडियाज की बात कर रहे हैं या फिर हम दो पर्सन या दो से ज्यादा पर्सन की बात कर रहे हैं, इफ टू और मोर नाउन्स और एडजेक्टिव्स आर जॉइंड बाय एंड बट ओनली वन पर्सन और आइडिया इज डिस्कस्ड, तो वहां पर सिंगुलर नाउन होगा. ठीक है, अगर दो नाउन है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा नाउन है, ठीक है, बट वो एक ही पर्सन है, ठीक है, या फिर हम दो नाउन की बात कर रहे हैं बट वो जो दोनों नाउन्स है ना उनका आइडिया सेम है. ठीक है, या फिर अगर एक ही पर्सन है और उसके लिए दो अलग अलग एडजेक्टिव्स यूज हो रहे हैं तो ऐसे केस में हम प्लूरल नहीं यूज करेंगे, हम सिंगुलर मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. नाउ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है बट वंस आई टेल यू द एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. ठीक है, एग्जांपल देखिए, हमने बात की इफ there are two nouns or two adjectives or more than two. ठीक है, but idea या person same है उस noun या adjective के पीछे तो हमारा noun singular जाता है. अब यहाँ पे देखिए cake and pastry. ठीक है, यहाँ पर and लगा हुआ है. प्रीवियस वाले रूल के अकॉर्डिंग and को देखकर आप यहाँ पर प्लूरल
रख सकते हैं, बट यहीं पर गलती होती है. दैट इज वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि अगर ये चीजें इतनी सिंपल होती तो मुझे वीडियो बनाने की या आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती. वेल, सो प्रीवियस की रूल के अकॉर्डिंग एंड अगर है तो हम उसे सिंगुलर नहीं प्लूरल नाउन से ऐड करते हैं. बट यहाँ पर आप देखिए केक और पेस्ट्री, ये दोनों नाउन अलग अलग है, बट इनका आइडिया आप समझिए. इसका क्रक्स क्या है कि केक और पेस्ट्री का जो आइडिया है वो है तो आइटम्स ना, फूड आइटम्स की बात हो रही है, आइडिया तो एक ही है, बट खाने की चीजों के नाम अलग अलग है. तो इसीलिए हम यहाँ पर इज लगाएंगे ना कि आर. आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा. नाउ नेक्स्ट अगर आप देखें माय फ्रेंड एंड गाइड, ठीक है. अब यहाँ पर आप फ्रेंड गाइड दो अलग अलग नाउन को देखकर एंड देखकर बड़े आराम से हैव लगाएंगे. ओके, बट यहाँ पर हमें ये समझना है कि यहाँ पर माय अगर हम समझे तो ये एक ही पर्सन की बात हो रही है. माय फ्रेंड जो कि एक गाइड भी है, मतलब वो एक ही पर्सन है जो कि मेरा फ्रेंड भी है और वो गाइड भी है. ठीक है, तो क्योंकि एडजेक्टिव्स अलग अलग है फ्रेंड एंड गाइड, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल पर्सन, एक ही आदमी या एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम हैव कैसे लगा सकते हैं? ऑफ कोर्स हैज ही तो आएगा. आई होप आपको ये वाला रूल क्लियर हुआ होगा. अगर आप सिर्फ इस रूल को देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, या आप अगर प्रीवियस वाले रूल को देखकर ये रूल मिस करते हैं तो भी कंफ्यूजन बनी रहेगी. सो वीडियो को पूरा देखें सो दैट आधी अधूरी नॉलेज आपको ना पहुंचे. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल. आई नो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, बट जब इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ये रूल्स बहुत सिंपल लगने लगेंगे. जब मैंने पहली बार पढ़ा था मुझे भी ये रूल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते थे, बट बार बार पढ़ने से हम इन चीजों के यूज्ड हो जाते हैं. सो लेट्स मूव टू द रूल नंबर 3. सो ये वाला रूल ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. क्यों इंटरेस्टिंग है ये मैं आपको इस रूल को और एग्जाम्पल को समझाने के बाद बताऊंगी. वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने से मुझे सपोर्ट मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं. सो हम बात कर रहे थे नेक्स्ट रूल की. ठीक है, अब इस रूल में मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, पहले हम उन वर्ड्स को देखते हैं. अगर कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और उस सब्जेक्ट के बाद आपको एज वेल एज दिखे, विथ दिखे, अलोंग विथ दिखे, टुगेदर विथ दिखे, बट दिखे, ऐसे और भी वर्ड्स हैं, बट मैंने उन सभी को इस रूल में शामिल नहीं किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो. तो उन वर्ड्स को हम फिर किसी दूसरी वीडियो में जरूर कवर करेंगे, बट आज के लिए ये जो कुछ कॉमन वाले वर्ड्स हैं जो अक्सर सेंटेंस में देखने को मिलते हैं, एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ एंड बट. अगर किसी भी सब्जेक्ट के साथ ये आपको जुड़े हुए मिल रहे हैं या दिख रहे हैं और उसके बाद फिर से एक सब्जेक्ट आ रहा है, तो हमारा जो वर्ब है या जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हम कैसे लगाते हैं? तो ऐसे केस में हमारा जो वर्ब है या जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो ऑलवेज फर्स्ट सब्जेक्ट को देखते हुए होगी. ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. रूल इज, अगर टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज, बट ये सारे वर्ड्स आपको किसी भी सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए दिख रहे हैं और उसके बाद भी आपको कोई सब्जेक्ट दिखता है, तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी या जो मेन वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? वो आएगी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. अब देखिए, द कैप्टन अलोंग विथ द सेलर्स वॉज ड्रॉन. अब जनरली जिन्हें ये रूल नहीं पता वो क्या करते हैं, हम सभी की हैबिट होती है कि हम इस सब्जेक्ट को देखेंगे, अच्छा यहाँ पर एस है तो हम बहुत आसानी से यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं, विच इज रॉन्ग. हमें इस सब्जेक्ट से पहले देखना है अलोंग विथ को, और अगर अलोंग विथ है तो हम इस सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं जबकि कैप्टन के हिसाब से अपना वर्ब लगाएंगे, और हमारा कैप्टन प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है. नेक्स्ट देखते हैं, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग. अब अगर मुझे रूल नहीं पता है तो मैं आर करूंगी क्योंकि हमारे पेरेंट्स हैं. ठीक है ना, एस देखते ही हम बस सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ उसे प्लूरल समझ लेते हैं, बट समटाइम्स इट डज नॉट हैपन. सो
यहाँ पर क्योंकि एज वेल एज से ये दोनों सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, तो हम अपने हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट सब्जेक्ट की तरह से ले जाएंगे, उस फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करवाएंगे, और हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है। आई होप आपको ये तीनों ही रूल्स क्लियर हुए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग रूल्स आपके लिए लेकर आऊंगी, जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को और नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएं। वीडियोस कैसी लग रही है मुझे जरूर बताइएगा, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।